डियर स्टूडेंट्स, आज हम मेंडलीव की आवर्त सारणी के सामान्य गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण कि उसके गुण कौन कौन से हैं। अक्सर कंफ्यूजन होता है कि किधर हमारा परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, किधर भार बढ़ेगा, किधर विद्युत धनात्मकता बढ़ेगी, किधर ऋणात्मकता बढ़ेगी। जहां एक तरफ जाने पे एक गुण बढ़ता है, वहीं दूसरी तरफ दूसरा गुण कम होता जाता है। तो एकदम सिंपल भाषा में हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके आवर्त सारणी में दो चीजें होती है। देखिए, एक तो होता है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं, और दूसरा होता है टॉप टू बॉटम। ये टॉप टू बॉटम मीन्स ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं। एक चीज अभी आप क्लियर कर लीजिए कि जो चीज बाएं से दाएं जाने पे बढ़ेगा, जाहिर सी बात है जब हम दाएं से बाएं आएंगे तो क्या होगा, घटेगा। और सेम वही पोजीशन यहां भी है, जो ऊपर से नीचे आने पे बढ़ेगा वो जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो घटने लगेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परमाणु क्रमांक की। परमाणु क्रमांक ये देखिए, आपका बाएं से दाएं इधर भी बढ़ेगा और ऊपर से नीचे यहां भी बढ़ेगा। ये हो गया बाएं से दाएं और ये हो गया ऊपर से नीचे। तो आपका जो परमाणु क्रमांक होता है ये बाएं से दाएं जब हम जाएंगे तो बढ़ेगा, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऐसे ही होता है। परमाणु क्रमांक आपका इधर भी बढ़ेगा बाएं से दाएं, और ऊपर से नीचे आएंगे तो भी क्या होगा, यहां भी बढ़ेगा। बढ़ रहा है, दोनों तरफ बढ़ रहा है। दूसरा है परमाणु भार। परमाणु भार ये भी देखिए, चूंकि परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो परमाणु भार भी क्या होगा, बढ़ेगा। ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं दोनों दशा में क्या होगा, बढ़ेगा। ये भी बढ़ेगा। नीचे जाएंगे, अरे कक्षक बढ़ रहे हैं, कोष बढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो भार बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन एक चीज आपको और बता दें, अपवाद सुने हैं, अपवाद, एक्सेप्शंस। ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ना, ये अपवादों का खजाना है। बहुत से अपवाद मिलेंगे आपको। कहीं देखेंगे क्रम से बाएं से दाएं जाने पे बढ़ रहा है, लेकिन बीच में एक कम हो जाएगा, दूसरा फिर बढ़ जाएगा। तो सामान्य सी बात है कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होते रहते हैं, अपवाद होते रहते हैं, लेकिन हम सामान्य बात यहां कर रहे हैं। तो क्रमांक बढ़ेगा, परमाणु भार बढ़ेगा, अपवाद बीच बीच में आते रहेंगे, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। परमाणु क्रमांक हो गया, परमाणु भार हो गया, अब हो गई विद्युत धनात्मकता। विद्युत धनात्मकता, विद्युत धनात्मकता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन धनात्मक माने जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो, और प्लस चार्ज तभी होगा जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तभी प्लस चार्ज होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो माइनस चार्ज आएगा उसके ऊपर। इधर वाला देखिए आपका सोडियम है, ये सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सबके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूरा होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन इनके बाहरी कोश में होते हैं। ये बड़ी आसानी के साथ अपना ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। मैग्नीशियम के बाहर में दो होते हैं, ये दो त्याग देगा, ये फर्स्ट है, सेकंड है। ये इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण इनमें बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे हम इधर से इधर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागने का गुण क्या होगा, कम होगा। बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी,
इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण घटेगा। तो विद्युत धनात्मकता बाएं से दाएं जब हम जाएंगे तो क्या होगी, घटेगी। विद्युत धनात्मकता घटती है। बाएं से दाएं जब हम जा रहे हैं तो ये घट रही है, लेकिन ऊपर से जब नीचे जाते हैं तब ऐसी दशा में विद्युत धनात्मकता घटती नहीं है बल्कि बढ़ जाती है। अब आप कहेंगे कि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, भार बढ़ रहा है, तो धनात्मकता क्यों बढ़ रही है? धनात्मकता देखिए इसलिए बढ़ती है कि ये नाभिक होता है, यहां ये कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे जैसे नाभिक से कक्षक की दूरी बढ़ती है, यहां प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ रही है, तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन बल होता है, आकर्षण बल जो कि इलेक्ट्रॉन को बाउंड रखता है, ये आकर्षण बल कम होता जाता है। जब आकर्षण बल कम होता जाता है तो इलेक्ट्रॉन बड़े ही आसानी से निकल जाते हैं। तो ऐसी दशा में आप देखिए, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हमारी धनात्मकता क्या हो रही है, अभी भी बढ़ रही है, धनात्मकता बढ़ेगी। अब देखिए विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, विद्युत ऋणात्मकता। इधर वाला बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है, इधर वाला डिवाइड नहीं करता। जैसे फ्लोरीन हुआ कतई नहीं देगा, क्लोरीन हुआ कतई नहीं देगा, ये लेते हैं। जब ले रहे हैं तो ऋणात्मकता इधर जा रही है तो क्या हो रहा है, बढ़ रही है। ये देखिए धीरे 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 जैसे जाएंगे ऋणात्मकता बढ़ती जाएगी। फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, क्लोरीन से सल्फर की ऋणात्मकता कम है, क्लोरीन की ज्यादा है, तो ऋणात्मकता इधर जाएंगे बाएं से दाएं तो ये हमारी बढ़ेगी। ऊपर से नीचे आएंगे, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो ऐसी दशा में हमारी ऋणात्मकता क्या होगी, घटेगी। क्यों घटेगी भाई, नाभिक से दूरी बढ़ रही है जिसके कारण घटेगी। अब देखिए इस अनुसार ये फ्लोरीन सबसे ऊपर है, हमने अभी आपका एक्सेप्शन नाम लिया था अपवाद, फ्लोरीन के नीचे है क्लोरीन। तो इस तरह से देखने पर लग रहा है कि सबसे ज्यादा ऋणात्मक फ्लोरीन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सबसे ज्यादा ऋणात्मक तत्व तो आपका क्लोरीन होता है, एक्सेप्शन, केमिस्ट्री है, अपवादों का खजाना है। विद्युत ऋणात्मकता के बाद हम बात करते हैं परमाणु का आकार। परमाणु का आकार मीन्स साइज। आकार क्या होगा, देखिए जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये आपका नाभिक है, पहला दूसरा कक्षक, तीसरा कोष, चौथा कोष। जैसे जैसे कोष की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे आवर्त की संख्या बढ़ती चली जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन पहले आवर्त में गया, दूसरे में गया, तीसरे आवर्त, चौथे आवर्त, कोष बढ़ रहे हैं तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ रही है, तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऊपर से नीचे जाने पर आपकी साइज क्या हो रही है, बढ़ेगी। साइज आपकी बढ़ रही है। सामान्य रूप से क्रमांक बढ़ा, भार बढ़ा, परमाणु की साइज बढ़ गई। लेकिन ये कब हो रहा है, ऊपर से नीचे। लेकिन जब हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो ऐसी दशा में आपका देखिए क्रमांक बढ़ रहा है, भार आपका बढ़ रहा है, लेकिन आपके परमाणु का जो आकार है वो आकार घटेगा। आकार क्या होगा, घटेगा। इसका भी रीजन होता है, क्यों घटेगा आकार, क्रमांक बढ़ा, भार बढ़ा तो आकार भी बढ़ना चाहिए। लेकिन ये नाभिक है, ये पहला कक्षक, ये दूसरा कक्षक। नाभिक में प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले,
बाहर कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहर के अंदर जब प्रोटॉन का प्लस चार्ज बढ़ता है और कक्षकों की संख्या वही रहती है और उसमें जब खाली इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, तब ऐसी दशा में ये जो अंदर का प्रोटॉन है प्लस चार्ज है, बाहर का इलेक्ट्रॉन है माइनस चार्ज है, दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, जिसके कारण ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बहुत टाइटली बाउंड होते हैं और इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होने के कारण ये कक्षकों की साइज इनकी छोटी होती चली जाती है। तो जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाएंगे हमारे आकार क्या होंगे, उसी कक्षा के आकार आपके घटते चले जाएंगे। तो ऐसी दशा में परमाणु का आकार क्या होगा, घटेगा। बस आज के लिए बस इतना ही। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा।